जय महाकाल। आज हम आपको शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता का पहला अध्याय सुना रहे हैं। आप लोग जरूर सुनाइए, आप लोग इस कथा को जरूर सुनिएगा। आज की कथा में हम आपको काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन तथा अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति के प्रसंग में गंगा और शिव के अत्रि तपोवन में नित्य निवास की कथा सुना रहे हैं। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमय ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृत्यवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेघ आदि और गंगा सागर आदि के समंगेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटकेश्वर, बटकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जप्पेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश, कामेश, बिमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मोशर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, सूलंटकेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अतीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी। अनसुईया ने गंगा जी से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिपिता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुईये, ये मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिपिता स्त्री का दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिपिता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोक हित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूंगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने परस्पर का यह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिए। शंभु बोले, साध्वी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देखकर बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्तिभाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव ने कहा, ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, शिव से कहा, ब्राह्मण दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। तदंतर श्री सूत जी ने जब बहुत से शिवलिंगों के कथा प्रसंग सुना दिए तब ऋषियों ने पूछा, महामती सूत जी, वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आईं? इसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए। वहाँ महादेव जी का नाम नंदिकेश्वर कैसे हुआ? इस बात को भी प्रसन्नता पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, एक ब्रह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को ही विधि पूर्वक ब्याही गई थी। विप्रवरों, यद्यपि वह द्विज पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी तथापि अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के प्रभाव से बाल वैधव्य को प्राप्त हो गई थी। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर मूल नाम से प्रसिद्ध एक दुष्ट और बलवान असुर जो बड़ा मायावी था
काम बाढ़ से पीड़ित होकर वहां गया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या करती देख असुर उसे नाना प्रकार की लोभ दिखाता हुआ उसके साथ संभोग की याचना करने लगा। मुनीश्वरों, परंतु उत्तम व्रत का पालन करने वाली तथा शिव के ध्यान में तत्पर रहने वाली वह साध्वी नारी काम भाव से उस पर दृष्टि न डाल सकी। तपस्या में लगी हुई उस ब्रह्माणी ने उस असुर का सम्मान नहीं किया, क्योंकि वह अत्यंत तपोनिष्ठ और शिव ध्यान परायणा थी। उस कुशांगी युवती से तिरस्कृत हो उस दैत्यराज मूढ़ ने उसके ऊपर क्रोध प्रकट किया और फिर अपना विकट रूप उसे दिखाया। इसके बाद उस दुरात्मा ने भयदायक दुर्वचन कहे और ब्राह्मण पत्नी को बारंबार त्रास देना आरंभ किया। उस समय वह उसके भय से थर्रा उठी और अनेक बार स्नेहपूर्वक शिव शिव की पुकार करने लगी। उस तनवंगी द्विज पत्नी ने भगवान शिव का पूर्णतः आश्रय ले रखा था। शिव का नाम जपने वाली वह नारी अत्यंत बिहल हो अपने धर्म की रक्षा के लिए भगवान शंभु की ही शरण में गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की प्रतिष्ठा और उस ब्रह्माणी को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए। भक्त वत्सल परमेश्वर शंकर ने उस काम बिहल दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्रह्माणी की ओर कृपा दृष्टि से देखकर भक्त की रक्षा के लिए दत्त चित्त हो कहा, वर मांगो। महेश्वर का यह वचन सुनकर उस साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने उनके आनंदजनक मंगलमय स्वरूप का दर्शन किया। फिर सबको सुख देने वाले परमेश्वर शंभु को प्रणाम करके शुद्ध अंतःकरण वाली उस साध्वी ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। देवी ऋषिका बोली, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, आप दीनबंधु हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले ईश्वर हैं। आपने मूढ़ नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है, क्योंकि आपके द्वारा यह दुष्ट असुर मारा गया है। ऐसा करके आपने संपूर्ण जगत की रक्षा की है। अब आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम एवं अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। नाथ, यही मेरे लिए वर है, इससे अधिक और क्या हो सकता है। प्रभु महेश्वर, मेरी दूसरी प्रार्थना भी सुनिए। आप लोगों के उपकार के लिए यहाँ सदा स्थित रहिए। महादेव ने कहा, ऋषिके, तुम सदाचारिणी और विशेषता मुझ में भक्ति रखने वाली हो। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे हैं वे सब मैंने तुम्हें दे दिए। ब्रह्माणी, इसी बीच में श्री विष्णु और ब्रह्मा आदि देवता वहाँ भगवान शिव का आविर्भाव हुआ जान हर्ष से भरे हुए वहाँ आ गए और अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव को प्रणाम करके सबने उनका भली भांति पूजन किया। फिर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति भी की। इसी समय साध्वी देव नदी गंगा ऋषिका के उस ऋषिका से उसके भाग्य की सराहना करती हुई प्रसन्न हो बोली। गंगा ने कहा, ऋषिके, वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, गंगा जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती साध्वी ऋषिका ने लोकहित के लिए प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा। ऐसा हो, भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए अत्यंत प्रसन्न हो उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश में विलीन हो गए। यह देखकर देवता आनंदित हो शिव तथा ऋषिका की प्रशंसा करने लगे, अपने धाम को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले शिव वहाँ नंदिकेश के नाम से विख्यात हुए। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख मास की सप्तमी के दिन शुभ की इच्छा से अपने उस पाप को धोने के लिए वहाँ जाती है जो मनुष्यों से वे ग्रहण किया करते हैं। यहाँ पर शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता का यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय सुनने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आशा करती हूँ कि सावन में सभी लोग शिव महापुराण की कथा जरूर सुनेंगे।